हेलो एवरीवन, मैं संगीता भारतीय टेस्ट किचन में आज आपको मिर्च के अचार की रेसिपी दे रही हूँ। ये हमारी पारंपरिक रेसिपी है। मैंने अपनी माँ से सीखा है और उन्होंने अपनी माँ से सीखा था। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ मिर्च के अचार में सबसे पहले मिर्च के साइज पे ध्यान दिया जाता है। मिर्च का साइज बहुत बड़ा नहीं लिया जाता है, छोटी और मीडियम साइज की मिर्चें ही खरीदी जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ज्यादा लंबी मिर्च नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसे डालना आसान होता है, साथ ही खाने वाले को भी सोचना नहीं पड़ता है। आप जब भी मिर्च खरीदें उसकी डंडी पर ध्यान दें, उसका कलर हरा होना चाहिए मगर सूखी हुई भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कलर ज्यादा हरा होगा इसका मतलब ये है कि मिर्च काफी हद तक फ्रेश है, तो इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होगी। और अगर मिर्च में पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो हमारा अचार ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें मिर्चें खरीदनी चाहिए। और अगर धूप अच्छी निकल रही है तो आप मिर्चों को धो लीजिए और अच्छे से धूप में 1-2 घंटे सुखा लीजिए। लेकिन आजकल क्योंकि सर्दियों के मौसम में ही ये मिर्चें आती हैं और कभी कभी हमें धूप नहीं देखने को मिलती है, तब हम इसको कैसे डालें, ये सारी बातें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान से वॉच कीजिए। सारी बारीक बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, तभी आपका अचार लंबे टाइम तक टिकेगा। देखिए, सबसे पहले हम एक गीला कपड़ा लेते हैं। कपड़े को अच्छे से धो के उसे अच्छे से निचोड़ लेते हैं। उसे गीला रखना है मगर उसमें से पानी टपकता हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं टपक रहा है। अब एक एक करके हर मिर्च को हम इससे अच्छी तरह पोंछ लेंगे। मैंने ये टॉवल ली है क्योंकि टॉवल में पानी को एब्जॉर्ब करने की अच्छी शक्ति होती है और इसकी वजह से मिर्चों की अच्छे से सफाई हो सकती है, क्योंकि हमें गीलापन तो चाहिए मगर उसमें पानी छोड़ना नहीं है। तो इसलिए ऐसे कपड़े को यूज करें जिससे हम अच्छे से सफाई कर सकें। चलिए, सारी मिर्चों को अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आगे भी हम आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो देते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी सारी मिर्चें गीले कपड़े से पोंछ ली गई हैं। अब इनको हम एक सूखे कपड़े से भी पोंछेंगे। मैंने एक सूखी टॉवल ली है। इससे पोंछने से ये होगा कि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी है तो वो हम अच्छी तरह से इसे पोंछेंगे और फिर इसे एक साफ बास्केट में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम सूखे कपड़े के साथ भी सारी मिर्चों को अच्छी तरह पोंछ लेते हैं। फ्रेंड्स, मिर्चों को काटते समय अक्सर हाथों में मिर्च लगती है, बहुत दिनों तक हाथों में आग पड़ती है। मगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको सारे टिप्स बताने वाली हूँ जिनसे आपको मिर्च का अचार डालने में कोई असुविधा नहीं होगी। अधिकतर लोग तो इसीलिए मिर्च का अचार नहीं डालते हैं क्योंकि उसके बाद बहुत दिनों तक हाथों में जलन पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इन मिर्चों को अच्छी तरह से सुखा चुके हैं और इनको अब हम काटने वाले हैं। पहले हम इनका डंठल निकालेंगे। ये डंठल निकालने के बाद इसमें हम चीरा लगाएंगे जिसमें हम मसाला भरेंगे। तो चलिए, हम अब मिर्चों की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वही ट्रिक अपनाने वाले हैं। जी, हम अपने हाथ पे सरसों का तेल लेंगे और इससे अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से मसाज देंगे, क्योंकि हमारे हाथों की जो ये रेखाएं होती है ना, इनके अंदर जब मिर्च का रस चला जाता है तब हमें आग पड़ती है। तो हम उन रेखाओं को पहले से सरसों के तेल के साथ कवर कर देंगे। मेरी माँ यही करती थी। अब क्योंकि पहले से तेल लगा है, हमें इसमें मिर्च नहीं लगेगी। चलिए, अब हम मिर्च की कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम डंठल अलग करेंगे और डंठल के नीचे जो ये बीच में पीला पीला पार्ट होता है ना, इसको जरूर निकाल दीजिए, क्योंकि अधिकतर इसी की वजह से हमारी मिर्च का अचार खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी होता है। डंठल के साथ इसके अंदर पानी रह जाता है और मिर्च खराब हो जाती है। हम डंठल निकालने के बाद इसका बीच का पार्ट निकालेंगे और उसके बाद एक चीरा लगाते हुए मिर्च में कट लगाएंगे और उसको खोलते हुए रखेंगे ताकि उसके अंदर की तरफ भी हवा चली जाए और हमारी मिर्चों के अंदर की नमी पूरी तरह खत्म हो जाए। हमें मिर्चों के अंदर की नमी को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने ऊपर से तो अच्छी तरह गीले कपड़े से साफ करने के बाद उसे सूखे कपड़े से पोंछा है, तो ऊपर तो पानी नहीं है, लेकिन क्योंकि मिर्चों के अंदर पानी होता है इसीलिए देखिए मिर्चों के अंदर नमी नजर आ रही है। इसको हमें सुखाना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि धूप तो है नहीं, तो हम इसे पंखे में एक कपड़े के ऊपर फैला देंगे लगभग 1 से 2 घंटे के लिए। मेन हमें यही ध्यान रखना है कि मिर्चों के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। अब हम अपने मसाले तैयार करते हैं। हमने सौंफ ली है लगभग 10 से 12 चम्मच, पीली सरसों ली है, ये भी लगभग 10 से 12 चम्मच है, मेथी दाना लिया है 4 चम्मच। इसके बाद हम नमक लेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। वैसे मैं अपना जो नाप बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे ये नमक 4 चम्मच लिया है और आधा चम्मच काला नमक लिया है। आधा चम्मच हमने कलौंजी ली है, कलौंजी के दाने ज्यादा नहीं डालते हैं। हींग ली है, ये भी आधा चम्मच है। और अब इसके बाद हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रहे हैं।
ये हम 4 चम्मच ले रहे हैं। हल्दी लगभग 3.5 से 4 चम्मच ही है। आमचूर पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आप खट्टा चाहें, ये हमने 6 चम्मच लिया है। अब हम सभी मसालों को तैयार कर लेते हैं। पहले हम सौंफ और मेथी को भून कर पीसेंगे, फिर हम पीली सरसों को भूनेंगे, इसे हम अलग ही रखेंगे। सौंफ और मेथी को हम मिला सकते हैं। चलिए पहले हम एक कढ़ाई को गैस पर रखते हैं। गैस ऑन करके हमने ये कढ़ाई गैस पे रखी है और अब इसमें सबसे पहले हम सौंफ डालेंगे। हमने 10 से 12 चम्मच सौंफ ली है, आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। स्लो टू मीडियम गैस पर ही हम सौंफ को हल्के से चलाते हुए भूनेंगे। गैस की आंच हमें कम ही रखनी है, क्योंकि अगर हम तेज आंच पे भूनेंगे तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसे हमें हल्की आंच पे ही भूनना है, हमें इसका कलर चेंज नहीं होने देना है। बस इसे हल्का सा सेक कर इसकी नमी को दूर करना है। लगभग 1 से 2 मिनट हम इसे भूनेंगे और इसके बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। इसको हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इसके बाद इसी बर्तन में हम बाकी चीजें भून लेंगे। सभी मसालों को भूनने से पहले अच्छी तरह साफ कर लीजिए। इसमें कोई भी गंदगी, कोई लकड़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब हमारी सौंफ अच्छी तरह भुन गई है। देखिए अब इसमें बिल्कुल भी नमी नजर नहीं आ रही है और हमें इसका कलर भी चेंज नहीं करना है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर से हमने वही कढ़ाई रखी है और इसमें अब मेथी दाना डाला है। मेथी दाने को भी हम स्लो टू मीडियम गैस पर ही धीरे धीरे चलाते हुए सेकेंगे। ये दाना क्योंकि थोड़ा मोटा होता है, इससे सिकने में थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर आंच को हमें बिल्कुल हल्का रखना है, क्योंकि हमें मेथी का कलर चेंज नहीं करना है, वरना इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसकी सिर्फ नमी निकालनी है। अब इसको भी हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर उसी खाली बर्तन में हम पीली सरसों डाल लेते हैं और अब हम पीली सरसों को भी भूनेंगे। पीली सरसों भूनते समय गैस को कम ही रखिए, ये तेज आंच पे नहीं भुनी जाती है। पीली सरसों में हल्की फुल्की नमी होती है, फटाफट निकल जाएगी, इसलिए इसे 1 से 2 मिनट ही भूनेंगे। पीली सरसों का टेस्ट काली सरसों के मुकाबले खाने में बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हम पीली सरसों ही डालते हैं। आपने गौर किया होगा, मैंने मसाले में आपको धनिया नहीं बताया है। मेरी माँ कभी भी धनिया नहीं डालती थी। उनका कहना था कि धनिया डालने से अक्सर मसाले खराब हो जाते हैं। चलिए अब हमारे सिके हुए मसालों को ठंडा करने के बाद पीस लेते हैं। सौंफ और मेथी को हम मिलाकर एक बार जार में डालकर पीस लेते हैं। देखिए हमने इसे पीस लिया है। इसे हम मिलाकर दरदरा पीस लेते हैं। इसे हमें ज्यादा बारीक नहीं करना है, देखिए इसे ऐसा ही रखना है। दरदरा मसाला खाने में अच्छा लगता है। अब इसको हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और इसके बाद इसी जार में हम पीली सरसों को भी पीस लेंगे। पीली सरसों क्योंकि जल्दी पिस जाती है, इसलिए उसको अलग ही पीसा जाता है। हमें 1 या 2 बार पल्स मोड पर ही चला के इसे पीसना है, ज्यादा बारीक नहीं करना है। अचार में दरदरे मसाले ही अच्छे लगते हैं, तभी उनका फ्लेवर अच्छा आता है। अब हम मिक्सी में 1 से 2 बार चलाकर इसे पीस लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसको पीस लिया है। इसे भी हम इसी सौंफ वाले बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें सभी मसालों को अब तो मिलाना ही है। इसे अच्छी तरह निकाल लेते हैं। अब हम एक बर्तन में तेल गरम करके लेते हैं। गरम तेल थोड़ा ठंडा कर लेंगे। पहले हमने तेल को तेज गरम किया था और अब उसे इतना ठंडा कर लिया है कि उसमें हल्की सी गुनगुनाहट रह गई है। वो हल्का सा गरम है, ज्यादा तेज नहीं। अब इसमें हम सबसे पहले हींग डालेंगे। देखिए बहुत हल्के से बुलबुले उठ रहे हैं। इतने गरम तेल में हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे और जलेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए हमें ज्यादा तेज गरम तेल नहीं लेना है। इसी स्टेज पे हम इसमें हल्दी और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, क्योंकि इस तरीके से मसाले डालने से वो अच्छी तरह भुन जाते हैं और उनका अच्छा कलर निकल के आता है। अब इस तरीके से जब ये सब मसाले मिल जाएंगे, तभी हम इसमें बाकी चीजें भी डालेंगे। अब जो हमने मसाले पीस के रखे थे, सौंफ, मेथी और पीली सरसों, साथ ही कलौंजी भी इसमें डाल दी है। कलौंजी को हमें भूनना और पीसना नहीं होता है। अब इसमें हम बाकी अपना नमक और काला नमक भी डाल लेते हैं और साथ ही अब इसमें आमचूर पाउडर भी डाल रहे हैं। इस तरीके से हम सारे मसालों को अच्छी तरह मिला लेते हैं। हींग और हल्दी मिर्च को हमें भूनना था, इसलिए हमने उसे गुनगुने तेल में पहले डाला था, क्योंकि उस तरीके से उसे भूनने का टाइम मिल गया। उसके बाद हमने बाकी सभी मसालों को डाल के अच्छी तरह मिला लिया है। अब हम इसमें आधा कप व्हाइट विनेगर डाल रहे हैं। व्हाइट विनेगर डालने से हमारे अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ये ज्यादा दिन तक रह सकता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है अगर आप सही तरीके से अचार को यूज करते हैं। गीले हाथ या गीले चम्मच कभी भी अचार में न डालें, आपका अचार कभी खराब नहीं होगा। अब इस मसाले को मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो इसमें व्हाइट विनेगर डालना ही काफी होता है, मगर मेरे घर में सबको जामुन वाले सिरके का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसमें आधा कप जामुन का सिरका भी डाल रही हूँ।
आपको अगर ये फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब ये सभी मसाले अच्छी तरह मिलाने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। उधर हमारी मिर्चें भी हवा में अच्छी तरह सूख रही हैं। मिर्चों को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी मिर्चों को उठा लाते हैं। देखिए, लगभग 2 घंटे पंखे की हवा में हमारी मिर्चें सूख गई हैं। अब इनमें बिल्कुल भी पानी की नमी नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए अब हम अपने अचार को डालना शुरू करते हैं। जिस बर्तन में हमें अचार को रखना है, मैं तो थोड़े दिनों के लिए फैले हुए बर्तन में ही रखती हूँ। आप जिस जार में रखना चाहते हैं उस जार में थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे। जो हमने तेल गरम किया था ना, उसी को डालना है। गरम तेल को थोड़ा बर्तन में डालने के बाद उस बर्तन को अच्छी तरीके से घुमा घुमा कर उसमें तेल अच्छी तरह साइडों पर लगा देना है। इस तरीके से अचार हमारा ज्यादा दिन तक चलता है। और हमें थोड़ा तेल गर्म करके और रखना है, लगभग 1 कप। अब हम इस अचार को डालना शुरू करते हैं। मसाले को पहले हम मिर्च में अच्छी तरह से बीच में भरेंगे। मिर्च को अच्छी तरह दबाते हुए सही शेप देंगे। मसाला हमने अच्छी तरह भर दिया है। इसके बाद हमने जो तेल गरम करके ठंडा करके रखा था, उसमें डिप करते हुए एक एक करके मिर्च को बर्तन में रखते जाएंगे। क्योंकि हमने बर्तन को पहले ही तेल से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है और उसके बाद हम मिर्च को भरने के बाद तेल में डिप करके रख रहे हैं, तो ये अचार जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि हर मिर्च पे पूरी तरह से तेल की लेयर लग रही है जब हम उसे डिप कर रहे हैं। इस तरीके से अंदर का मसाला भी अच्छी तरह तेल में गीला हो रहा है और मिर्चों के अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं पहुंची है, क्योंकि हमने उसे पहले से सुखा लिया है। अब ये हमारा अचार लंबे समय तक चल सकता है। फिर भी हमेशा अचार को निकालते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। कभी भी इसमें गीला चम्मच या गीला हाथ ना डालें। हमेशा इसे सूखे चम्मच से ही निकालें। और रोज खाने के लिए अचार को थोड़ा अलग ही निकाल के रख लें। रोजाना आप पूरे अचार में हाथ ना डालें, क्योंकि कभी भी गलती से कोई नमी पहुंच गई या कोई अन्न का अंश पहुंच गया तो हमारा पूरा ही अचार खराब हो जाएगा। अगर हम सावधानी से अचार को रखते हैं, साफ और सूखे स्थान पर रखते हैं, उसमें पानी नहीं पहुंचता है, तो हमारा अचार कभी खराब नहीं होता है। इन सावधानियों के साथ इस तरीके से डाला हुआ अचार कभी भी खराब नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आप और ज्यादा सावधानी रखना चाहते हैं, तो जिस मृतवान में या जिस जार में आप अचार को भर रहे हैं, उसे 4-5 दिन तक बीच बीच में चलाते रहें। 1-2 बार उसे हिलाकर ऊपर नीचे कर दें और बाद में इसमें गर्म करके ठंडा करा हुआ तेल ऊपर तक भर दें। आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।